विंगार्डियम लेवियोसा। हाय, राधे राधे, योर फेवरेट स्पिरिचुअल विच इज राइट हियर। सो आज की वीडियो स्टोरी टाइम प्लस रैंडम एडवाइस नहीं है, मतलब 5 एडवाइस है, गलती से लग गया, सॉरी। रैंडम एडवाइसेस फ्रॉम अ विच इस पर होने वाली है, जिसमें मैं आपको 5 एडवाइस दूंगी, ठीक है। और अगर उन एडवाइस के बीच में मुझे स्टोरी सुनाने का मन करा तो मैं आपको स्टोरी भी सुनाऊंगी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, आपको पता है ना, मेरे नोट्स है, चलो जो अगर वीडियो पहली बार देख रहा है, सो जब मैं अपनी विचक्राफ्ट प्रैक्टिस स्टार्ट कर रही थी, मैनिफेस्टेशन जर्नी स्टार्ट कर रही थी, उस टाइम मैंने जो भी सीखा, जैसा भी सीखा, मुझे जो समझ आया है ना, और जो भी मैंने एक्सपीरियंस करा, फिर मैंने जो, ये तो हो गया मैनिफेस्टेशन वाली चीज़ है, वो भी इसी नोटबुक में है, ये डायरी है एक, ठीक है। और जो विचक्राफ्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, जो मैं अलग अलग उसमें ट्राई करती रहती हूँ, वो मेरे को रिजल्ट मिलता है, जो भी उसमें स्पेल्स होते हैं, स्विच वर्ड्स होते हैं, वो सब जो भी मेरा पूरा भंडार है दिमाग का इन सब चीज़ों से रिलेटेड, वो सब कुछ इस डायरी में है, ठीक है। सो स्टोरी टाइम वगैरह में या फिर जब भी मेरा मन करता है, मैं जो वीडियोस बनाती हूँ वो इस नोटबुक से, डायरी से कंटेंट लेके बनाती हूँ। ओके, चलो बता दिया। तो बहुत पुराना हो गया ना ये, बहुत तो नहीं यार, 2 साल हुआ है, उसके बीच में कभी लिखा हुआ है। सो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, टेल योर वरीज टू मून। नाइस, मून वाटर। मैं आपको, क्योंकि मैं एक मून और हर्ब विच हूँ, अगर आपको इंटरेस्ट है कि आप कौन सी विचक्राफ्ट फॉलो करते हैं, सो मैं मून एनर्जीज के साथ काम करती हूँ और हर्ब्स के साथ काम करती हूँ। ओके, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, देखो, जो मून होता है वो इमोशंस का प्लेनेट होता है, ठीक है। जब भी कोई ओवर थिंक करता है बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा, तो उसका देखा जाता है कि उसके बर्थ चार्ट में, मतलब कि उसकी कुंडली में जो उसका मून होता है वो वीक होता है, फिर उसको रेमेडीज़ बताई जाती हैं, फिर वो रेमेडीज़ करके वो ठीक हो जाता है इंसान, ठीक है। ऐसे ही जो मून होता है वो विचक्राफ्ट में भी और जो नॉर्मल एनर्जी वर्क्स होता है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो जब भी आपको कोई भी दिक्कत हो, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो जो सॉल्व नहीं हो पा रही है, ठीक है, आपको गाइडेंस नहीं मिल रही है कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, तो आप सिंपली क्या करो, छत पर जाओ, ठीक है, आसमान में देखो चांद को, ठीक है, और उससे बोलो डियर मून, और फिर अपना जितना भी आपको अपना बोलना है ना, जो भी आपकी दिक्कत है, जो भी आपकी वरी है, ठीक है, उसको ऐसा समझो कि जो मून है ना वो आपका फ्रेंड है, और उसको आप कंटिन्यूसली बताते चलो, उसके बाद आप एक तो नंबर 1 कि आपको बहुत अच्छा फील होगा। और अगर आपको इस पावर को एनहांस करना है ना, तो एक कैंडल जला लेना, ठीक है, मतलब कैंडल जलाते के साइड में रख देना, या फिर जो एक इंसेंस स्टिक होता है, आप इन दोनों में से कोई एक इंसेंस स्टिक या फिर कैंडल बर्न करके जलाकर साइड में रख सकते हो, ठीक है। और फिर आराम से बैठ जाना, मून को देखना और उसको मेरी सारी दिक्कतें बता देना, ठीक है। अब इन सब करने के बाद क्या होगा ना, क्या एक्सपीरियंस करोगे, वो मैं नहीं बताऊंगी, वो आप बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सेकेंड चीज़ है, नेम द क्रोज इन योर नेबरहुड। अगेन, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे पास 2 कौवे हैं जिनका नाम एलेक्स एंड फर्नांडिस है, जो ऊपर रहते हैं, ऑब्वियसली ऊपर रहेंगे ना, छत पे रहेंगे, ठीक है। सो उनका नाम एलेक्स एंड फर्नांडिस है। वो पहले मेरे पेट कौवे नहीं थे, वो पता नहीं कहाँ से आए थे, बट उसके बाद वो मेरे पेट कौवे बन गए, ठीक है। अब वो ऊपर रहते हैं, अपना घूमते फिरते हैं और फिर वापस आ जाते हैं खाना पीने के टाइम पे, फिर घूमते फिरते हैं, फिर वापस आ जाते हैं खाना पीने के टाइम पे, ऐसे चलता है उनका। मैंने उनको बंद करके नहीं रख रखा, बिकॉज वो कौवे हैं, एंड आई लव कौवाज वेरी मच, बिकॉज आई एम अ विच एंड विच इज़ लव कौवाज। ये मेरी आवाज़ कैसी हो गई थी, सी। और कभी भी मैं अपने उससे बता रही हूँ, अपने एक्सपीरियंस से, ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है लोगों को ऐसे करते हुए, कौवों का मजाक नहीं उड़ाना, क्रोज का मजाक नहीं उड़ाना, ठीक है। जित आपको मतलब कुछ नहीं कहना उनके बारे में बुरा कभी भी, बिकॉज आप, अगर आपका भरोसा है या नहीं है, आई डोंट नो, बट जो क्रोज होते हैं ना वो बहुत एनर्जेटिक होते हैं, ओके। और आपको नहीं पता कि वो किस इंसान के साथ जुड़े हुए हैं और वो किसकी एनर्जी होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। सो बीइंग अ विच, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, जो क्रोज होते हैं आपको उनका मजाक नहीं उड़ाना होता और उनको रिस्पेक्ट दिखानी होती है। सिंपली जैसे आप इसमें क्या कर सकते हो, आप उनको कुछ ऑफर कर सकते हो खाने के लिए, बिस्किट्स वगैरह या जो भी आप दे सकते हो जो वो खा रहे हो, ठीक है। और जब भी आपके आसपास से कोई क्रो उड़ के जाए तो आपको एक स्माइल पास करनी है सिंपली, और उसके बारे में कुछ अच्छा बोलना है, अगर आप बोल सकते हो तो, या तो कुछ बोलो ही मत, है ना, बुरा तो बिल्कुल नहीं बोलना। और अगर चाहते हो कि वो क्रो आपके फेवर में कुछ करे किसी दिन, ठीक है, तो आपको उसके बारे में अच्छा बोलना है, उसको ऑफर करना है खाने के लिए, पानी देना है पीने के लिए, ओके। और इसमें क्या लिखा है मैंने, फ्रेंडशिप विद क्रो इज़ द काइंड ऑफ प्रोटेक्शन। समझ आ रहे हैं, ये रियल चीज़ है। आपका फ्रेंड अगर क्रो होगा तो आपकी एनर्जी बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहेगी। ये वीडियो उसी इंसान को समझ आ रही होगी जो विचक्राफ्ट में इंटरेस्टेड है, और या फिर एनर्जी वर्क में। नॉर्मल में तो क्योंकि लोग अगर विश्वास करते हैं तो करते होंगे, नहीं करते तो नहीं करते होंगे, सिंपल। और आपको ऑफरिंग देनी है इसमें, उनसे काइंडली बात करनी है जब भी वो पास करे, उड़ के जाए जब भी,
ठीक है, ये तो मैंने सेकंड पॉइंट लिस्ट में लिखा हुआ है। फिर इसमें थर्ड पॉइंट है स्पीक अ सीक्रेट इनटू विंड। जो भी कोई बात हमें हैवी फील होती है ना, जब भी, तो हमारा मन करता है ना हमें किसी को बताने करके, बट अगर हम वो किसी को नहीं बता सकते, या फिर आप चाहते हो कि मैं किसी को ना बताऊँ, है ना, या फिर फिलहाल आपके पास है नहीं अभी कोई बताने के लिए, कोई फ्रेंड वगैरह जैसे बिजी है करके, तो आप सिंपली, जैसे हवा चलती है ना, आप सिंपली ऐसे करके उस बात को निकाल सकते हो, और वो जो हैवीनेस है उस बात की, ठीक है, वो विंड अपने साथ ले जाती है। एक बार करके देखना, बहुत अच्छा लगता है। छत पे जाना, पार्क वगैरह में जाना, जब भी हवा वगैरह चल रही हो ना, तेज़ हवा जब चलती है, तब आपको ये ज़रूर करना चाहिए। मैं तो ऐसे मौके ढूंढती हूँ, जब भी हवा चलती है ना तेज़, तो जो भी मुझे बात होती है उस टाइम पे, जो मेरे को लगता है कि वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर लिमिटिंग बिलीफ ना बना जाए, ठीक है, तो मैं उस चीज़ को ऐसे आराम से बोलकर उसको निकाल देती हूँ, और फिर वो हवा के साथ बह जाती है। ओके, तो आपको भी ऐसा करना है। लेट ब्रीज कैरी दैम, हवा को ले जाने दो उन बातों को, और फिर आपको हल्का हल्का फील होगा बहुत ज़्यादा। फिर फोर्थ पॉइंट है इसमें, विस्पर ग्रेटिट्यूड इनटू योर टी वाटर बिफोर फर्स्ट सिप। ये तो हर कोई करता है जो विचक्राफ्ट या फिर एनर्जी वर्क करता है। ये विचक्राफ्ट में ज़्यादा करते हैं वैसे। जो भी आप जब सोकर उठते हो, तो आप जो पहला ग्लास होता है ना आपका पानी का, चाय का, जो भी आप पीते हो, ठीक है, उसमें आपको सिंपली क्या करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपनी स्पून से उसे स्टर करना है, उसको 1 2 3 बार ऐसे मारना है उस पर, जो गिलास होगा, कप होगा आपका, ठीक है, उस पर अपना इंटेंशन बोलना है जो भी आप चाहते हो करके। अगर आपको ऐसा इंटेंशन सेट नहीं करना तो आप सिंपली ग्रेटिट्यूड भी बोल सकते हो, मतलब थैंक यू बोल सकते हो जो भी आप पानी पी रहे हो, चाय पी रहे हो, उस चीज़ को अपने फर्स्ट सिप से पहले, ठीक है, उसमें बोलना है आपको, क्योंकि जो वाटर होता है, जो भी लिक्विड चीज़ होती है, ठीक है, वो चीज़ें होल्ड करती हैं, है ना। अब वो हमारी बॉडी जो होती है, वो उसमें जो लिक्विड मटेरियल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। सेल्स में साइंस के स्टूडेंट हो गए और नॉर्मल भी अगर नॉलेज होगी तो पता होगा। तो इसीलिए, क्योंकि हम जो इंटेंशन बोलेंगे, जैसा हम उसमें लाइक एनर्जी डालेंगे अपनी जो फर्स्ट ड्रिंक होगी उसमें, चाहे वो पानी, अगर वो पानी हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, सोकर उठने के बाद, है ना, आपको थोड़ा सा गुनगुना पानी पीना चाहिए, ठीक है, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ओके, नेक्स्ट है इसमें मैंने इसमें लिखा हुआ है कि अपने पास एक जर्नल रखो जो आपके अलावा कोई और पढ़ता ना हो, ठीक है। अब मैंने ऐसे क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि देखो, बहुत सी चीज़ें होती हैं और बहुत सी बातें भी होती हैं जो हम नहीं चाहते कि हम किसी से शेयर करें, ठीक है, और अगर हम चाह भी रहे होते हैं, सो आई प्रेफर कि मत करो, बिकॉज लाइक अगर प्रॉब्लमेटिक वाली जो होती है, अगर दिक्कत वाली जो होती है, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम किसी चीज़ पर, हर चीज़ एनर्जी होल्ड करके रखती है, चाहे वो इंसान हो, सिचुएशन हो, कोई बात हो, ठीक है, कोई चीज़, थिंग हो, कोई सब्सटेंस, कुछ भी। तो जब हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, तो हम उसके अंदर जो एनर्जी होती है, उसके अंदर जो इमोशन होता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है, जिस वाइब्रेशन पे वो होता है, उसे अपनी एनर्जी दे रहे होते हैं ताकि वो और ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो। अगर कोई दिक्कत होती है, आप उसके बारे में कंटिन्यूसली बोलते रहोगे, तो आपको क्या लग रहा है, वो दिक्कत सॉल्व हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। ट्रस्ट में वो दिक्कत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आप उसके बारे में बार बार अपने मुंह से बोल रहे हो, अपने जो आपके दिमाग में वो चीज़ चल रही है कि भाई हाँ इसमें दिक्कत है, तो उसमें दिक्कत ही रहेगी, बिकॉज आप अपने शब्दों का यूज़ करके उस चीज़ को बार बार अफर्म कर रहे हो कि इसमें दिक्कत है। अगर आपके साथ आपकी लाइफ में कोई दिक्कत है, दिक्कत सो मैनी दिक्कत, ठीक है, तो आपको ये लाइक बोला जाता है कि ऐसा मत करा करो। अगर जैसे आपकी कोई तबीयत भी खराब है ना, सिंपल, तो ज़रूरी नहीं है हर किसी को जाके बताना कि भाई मेरी तबीयत खराब है। क्यों? क्योंकि अभी आपकी तबीयत खराब है, चाहे आपको सिर्फ खांसी जुकाम हुआ हो, ठीक है, अब सामने वाला इंसान बोलेगा कि उसकी तबीयत खराब है, उसकी तबीयत खराब है, फिर वो किसी और को, आप किसी और को भी बताओगे उसकी तबीयत खराब है। कितने सारे लोगों को ऐसे बोलने वाले कि उसकी तबीयत खराब है, उसका कौन हो आप, है ना, उस पर बार लोग बोल रहे थे, सारे लोग उसकी तबीयत खराब है, तो ये अफर्म हो रहा है, उस पर नेगेटिव, उस पर एनर्जीज जा रही है, कैसी वाली एनर्जी जा रही है, तो ये अफर्म हो रहा है, उस पर एनर्जीज जा रही है ना, कैसी, कि उसकी तबीयत खराब है। तो अगर आपको भी खांसी जुकाम भी हो रहा होगा ना, तो वो बुखार में कन्वर्ट होने में देर नहीं लगेगा। समझ आ रहा है? ये सिंपलेस्ट एग्जाम्पल था। ऐसे अगर आपकी लाइफ में किसी रिलेशन में कोई दिक्कत है, तो किसी को मत बताओ, बल्कि उस चीज़ को ब्लेसिंग्स दो, ठीक है। आप जो चीज़, जैसी एनर्जी दोगे जिस चीज़ को, वो चीज़ वैसे ही ट्रांसफॉर्म होती रहेगी। तो अगर आपकी लाइफ में जैसे अगर कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, दिक्कत, तो आपको उस जर्नल को रखना है अपने पास हमेशा, उसका हमेशा अपोजिट लाइन लिखनी है, ठीक है। जैसे अगर आपके सर में दर्द है, तो आपको क्या बोलना है, सिंपल, कि आई फील वेरी हैप्पी एंड हेल्दी। कुछ भी बोल सकते हो जो उसके अगेंस्ट की लाइन हो, है ना, जो उसको इम्पैक्ट कम करके दूसरा फॉर्म डाल रही हो, ठीक है। जैसे कि अगर आपको ये है कि मेरे से मैथ्स ढंग से नहीं पढ़ी जा रही, जैसे मैं ऐसे रैंडमली कुछ भी बोल रही हूँ, तो आप उस डायरी में क्या लिखोगे कि मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और मुझे उसके कंसेप्ट बहुत ईजिली समझ आता है। समझ आया मैंने क्या कहा? जो भी कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, किसी भी फील्ड से रिलेटेड, आपको उसकी अपोजिट लाइन उस जर्नल में लिखनी है, ठीक है। ये एडवाइस है। सो आई होप आपको ये सब अच्छा लगा होगा सुनकर, और आप इनको फॉलो भी ज़रूर करोगे, और फिर आप अपनी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज भी देखोगे। सिंपल।
कंसिस्टेंट रहकर अगर आप किसी भी चीज़ को फॉलो करते हो तो आपका इंटेंशन बदलता है, आपका फोकस चेंज होता है, और वो पॉजिटिव चीज़ अगर होती है ना, जैसे अभी ये सब चीज़ें क्या कर रही है, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड कर रही है, आपकी लाइफ की वैल्यू बढ़ा रही है, ठीक है, माइंडसेट चेंज कर रही हैं, एनर्जी वर्क्स में आपको ज़्यादा इन्वॉल्व कर रही हैं, तो ऑब्वियसली इन सब चीज़ का कैसा रिजल्ट होगा, पॉजिटिव, तो उससे आपकी लाइफ ही बेटर होती है। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधे राधे। अगेन लास्ट टाइम, विंगार्डियम लेवियोसा।